हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है ठोस अवस्था। पिछली वीडियो में हमने जो है बच्चों एक घनीय रिक्तियाँ और अष्टफल की रिक्तियाँ, चतुष्फल की रिक्तियाँ और त्रिकोणीय रिक्तियों के बारे में जाना था। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अष्टफल की और चतुष्फल की रिक्तियों में क्या लक्षण होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं। तो आपको ये इस प्रकार से लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चतुष्फल की रिक्तियों के लक्षणों के बारे में। तो जो बंद संकुलित संरचना होती है, चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? गोलों की संख्या से दुगनी होती है। मतलब जितने जो गोले होते हैं उनसे उनकी संख्या दुगनी होती है। ठीक है। और दूसरी जो विशेषता या लक्षण है वो है कि प्रत्येक गोले से दो चतुष्फल की रिक्तियां संबंध रखती हैं। कितनी रिक्तियां संबंध रखती हैं? दो चतुष्फल की रिक्तियां संबंध रखती हैं, मतलब दो गुना होती हैं चतुष्फल की रिक्तियां। और जो चतुष्फल की रिक्तियों की जो त्रिज्या का आकार रहता है वो गोले की त्रिज्या के आकार का 0.225 गुना होता है। मतलब चतुष्फल की रिक्ति में यानी खाली जगह में वही परमाणु आ सकता है जिसका आकार 0.225 हो। ठीक है। तो इस प्रकार से चतुष्फल की रिक्ति में वो आ पाता है। ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका इस प्रकार से एक कोई घन है, यहाँ पर हम इस प्रकार से कोई घन बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो घन होगा, यहाँ पे इस कोने पर, या तो इस कोने पर और इसके अलावा एक इस कोने पर, यहाँ पर जो है एक विकर्ण जो बोलते हैं, विकर्ण पर दो चतुष्फल की रिक्तियाँ बनती हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से आपके यहाँ बनती है। तो एक घन में 4 विकर्ण होते हैं। इस प्रकार से जो है चतुष्फल की रिक्तियाँ की संख्या 2 होती है और टोटल यहाँ पर जाती है 8। इसके बाद आता है नेक्स्ट, चतुष्फल की रिक्तियों की जो समन्वय संख्या है वो 4 होती है। क्यों होती है 4? क्योंकि बच्चों देखिए, हमने देखा था कि दो गोलों को जब हम इस प्रकार से रखते हैं, 3 गोलों को स्पर्श करते हुए, और एक गोले को जब हम ऊपर इस प्रकार से इनके ऊपर रखते हैं और उनके सेंटरों को हम मिलाते हैं, तो कुछ इस प्रकार की संरचना जो है बनती है। देखिए यहाँ पर जैसे ये 3 गोले एक सतह पर हैं और एक गोला जो इनके ऊपर रखते हैं उसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं ऊपर, और अगर हम इनके सेंटरों को मिलाएं तो सेंटरों को मिलाने पर एक त्रिकोण सा मिलता है, और इसको बाद हम इनके सेंटर को अगर हम ऊपर मिला दें तो इस प्रकार से एक चतुष्फल की रिक्ति हमें मिलती है। और जो आपका जो नया जो बिंदु होगा, जो रिक्ति होगी, वो कहाँ बनेगी? यहाँ पे सेंटर पे बनती है। इस सेंटर पे यहाँ पर वो रिक्ति बनती है। और ये जो गोला है ये ऊपर के गोले से और नीचे के तीनों गोलों के संपर्क पर रहता है। इस प्रकार से इसकी जो समन्वय संख्या होती है वो 4 हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं अष्टफल की रिक्तियों के लक्षण की। तो अष्टफल की रिक्तियों के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, बंद संकुलित संरचना में अष्टफल की रिक्तियों की संख्या गोलों की संख्या के बराबर होती है। कितनी होती है? गोलों की संख्या के बराबर होती है। और प्रत्येक गोले से एक अष्टफल की रिक्ति संबंध रखती है। अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या का आकार गोले की त्रिज्या के आकार का, जो गोले होते हैं उनकी त्रिज्या के आकार से जो रिक्ति की त्रिज्या, अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या जो बीच में खाली जगह रहती है वो होती है 0.414 गुना। मतलब इसमें रिक्ति में इतने बड़ा परमाणु आप चाहते हैं कि जो है गोले डिस्टर्ब ना हो, तो इसमें कितने आकार का कण आराम से रख सकते हैं हम, अभी भी कण, वो कितना होना चाहिए? 0.414 गुना या इतनी त्रिज्या वाला होना चाहिए। इसके बाद जो अष्टफल की रिक्ति की जो समन्वय संख्या है वो 6 होती है। अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से हम आपको बता दें कि मान लीजिए एक कोई घन है इस प्रकार से, और घन में यहाँ पे कोई अवयवी कण जो है वो इस प्रकार से 4 अवयवी कण अगल बगल में चौकोर संरचना बनाएंगे, और एक अवयवी कण हम इस प्रकार से रखें और इस प्रकार से रख दें, तो यहाँ पे जो संरचना बनती है वो एक 4 फलक ऊपर बनती है और 4 फलक यहाँ पर नीचे इस प्रकार से बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक अष्टफल की संरचना बनती है। तो ये हो जाता है अष्टफल की। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो
जो रिक्ति बनेगी यहाँ पर सेंटर में वो कितने अवयवी कणों से घिरी है, 6 अवयवी कणों से घिरी रहती है। एक अवयवी कण ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 ये हुए, और एक एक अवयवी कण बच्चों यहाँ पर ऊपर से ऊपर नीचे से ये एक दूसरे को घेरे रहते हैं। तो इस प्रकार से अष्टफल की रिक्ति बन जाती है। तो 6 अवयवी कणों से मिलकर जो है स्पर्श करते हुए वो रिक्ति बनती है। अब यहाँ पर अष्टफल की जो रिक्तियाँ हैं वो चतुष्फल की रिक्तियों से कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। ठीक है, इसलिए इनकी गोलों की संख्या के बराबर संख्या होती है। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न कि NaCl और CaCl क्रिस्टल की क्या संरचना कैसी होती है। बच्चों आपको यहाँ बता दें, आपको यहाँ पर याद रखना है कि इनकी समन्वय संख्या कितनी होती है। तो NaCl की जो समन्वय संख्या होती है वो 6:6 होती है, और जो CaCl है उसकी समन्वय संख्या 8:8 होती है। बस यही आपको एक चीज़ यहाँ रखना है कि यहाँ 6:6 और 8:8 का क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो 6 अब NaCl क्रिस्टल है जो कि एक आयनिक है, जो कि Na+ और Cl- इसमें टूट सकता है। तो यहाँ पे जो सोडियम आयन है उनकी संख्या 6 रहती है, जो क्लोरीन आयन को घेरे रहते हैं 6 के 6, और प्रत्येक क्लोरीन आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा रहता है, और इसी प्रकार से सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयनों से घिरा रहता है, और क्लोरीन आयन 6 सोडियम से घिरे रहते हैं, एक दूसरे से 6 से घिरे रहते हैं, इसलिए इनकी समन्वय संख्या 6 होती है। तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना FCC या CC प्रकार की होती है। FCC बोलें, CC भी बोलें, एक ही बात है, जिसमें सोडियम आयन अष्टफल की रिक्ति में उपस्थित रहती है। अब FCC में बच्चों आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए कि FCC बनता किस प्रकार से है। तो FCC कुछ इस प्रकार से बनता है, यहाँ पर 8 कोनों पर 8 अवयवी कण होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 8 अवयवी कण 8 कोनों पर होते हैं, और साथ में 6 अवयवी कण के फलकों के केंद्र पर होते हैं। तो इस प्रकार से FCC संरचना होती है। और सोडियम आयन अष्टफल की रिक्ति, अब अष्टफल की रिक्ति कहाँ बनती है उसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। अष्टफल की रिक्ति एक यहाँ पर सेंटर में बनती है, और एक इस प्रकार से यहाँ पर भी बनती है किनारे पर। ठीक है, तो इस प्रकार से उनकी व्यवस्था रहती है। अब यहाँ पर इसमें सोडियम आयन अपने चारों ओर 6 क्लोरीन आयनों से, और प्रत्येक क्लोरीन आयन अपने चारों ओर 6 सोडियम आयनों से घिरा रहता है, मतलब 6 से घिरे रहते हैं एक दूसरे से, इसलिए सोडियम क्लोराइड की समन्वय संख्या 6:6 होती है। अब FCC संरचना के कारण जो प्रत्येक यूनिट सेल में प्रत्येक परमाणु की जो संख्या है वो कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, इसकी संरचना को यहाँ पर चित्र में बताया गया है, जो कि आप यहाँ पर इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर जो खाली गोले हैं वो सोडियम के हैं, और जो ठोस गोले जो ब्लैक दिख रहे हैं आपको काले रंग के, वो क्लोरीन के हैं। तो इस प्रकार से आपको ये चित्र यहाँ पर बना लेना है। इस प्रकार से आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको आप चित्र को अच्छे से बना लें। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर एक नोट में देख लीजिए कि NaCl के समान किस किस की संरचनाएं होती हैं, लिथियम रूबिडियम के हैलाइडों की, और इसी प्रकार बेरिलियम व स्ट्रोंशियम के ऑक्साइडों की भी संरचना NaCl के समान होती है, और सल्फाइड की संरचना भी इसी प्रकार की होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट संरचना CaCl की संरचना। इसकी भी समन्वय संख्या आपको पता होगी कि 8:8 होता है। तो यहाँ पे CaCl क्रिस्टल की संरचना BCC प्रकार की होती है। BCC में बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अवयवी कण कितने होते हैं BCC संरचना में, कुल 9 होते हैं, जिनमें से 8 कोनों पर होते हैं और एक सेंटर में होता है। सीजियम आयन व क्लोरीन आयन अष्टफल की रिक्ति में उपस्थित रहते हैं। दोनों कहाँ रहते हैं, दोनों के दोनों अष्टफल की रिक्ति में उपस्थित होते हैं, और अष्टफल की रिक्ति आपको पता है कैसे बनती है। ठीक है, इसमें जो सीजियम आयन है, क्लोरीन आयन अपने नियमित व्यवस्था में जुड़े रहते हैं, और प्रत्येक सीजियम आयन चारों ओर 8 क्लोरीन आयनों से घिरा रहता है, और प्रत्येक क्लोरीन आयन 8 सीजियम आयनों से घिरा रहता है तथा इसलिए सीजियम क्लोराइड की समन्वय संख्या जो है 8:8 होती है। इसलिए लिखेंगे तथा छोड़ना है आपको। तो यहाँ पे इसलिए जो है सीजियम क्लोराइड की समन्वय संख्या कितनी हो जाती है, 8:8 हो जाती है। ठीक है, अब इसमें चित्र यहाँ पर बताया हुआ है, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि इसमें सीजियम आयन घन के कोने पर होते हैं और क्लोरीन आयन घन के केंद्र में होते हैं। ठीक है, फिर इसके विपरीत भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब क्लोरीन आयन कहाँ हो सकते हैं, जहाँ पे सीजियम, और सीजियम कहाँ हो सकते हैं, जहाँ क्लोरीन है। BCC संरचना के कारण प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होनी चाहिए, लेकिन सीजियम आयन होते हैं बड़े आकार के, बड़े होने के कारण इनकी संरचना विकृत हो जाती है, और प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी हो जाती है, 1 होना कितनी चाहिए थी, 2। ठीक है, इसके अलावा
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीजियम क्लोराइड की संरचना नीचे दर्शाया गया है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीजियम आयन को खाली गोले, तो आप यहाँ पे जो नीले दिख रहे हैं इनको खाली गोले भी बना सकते हैं सिंपली, और इस प्रकार का चित्र आपको यहाँ पर ये बना लेना है। ठीक, तो ये हो जाएगा सीजियम क्लोराइड की संरचना। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। और इसी के समान बच्चों यहाँ पर और किसकी संरचना होती है तो वो देख लीजिए। यहाँ पर CHCl संरचना के समान ESBr सीजियम ब्रोमाइड की, सीजियम आयोडाइड की, टेलोरियम क्लोराइड की, टेलोरियम ब्रोमाइड आदि क्रिस्टलों की संरचना भी इसी प्रकार की होती हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।